आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि दवा के साथ अगर दुआ भी मिल जाए तो जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो आश्चर्यजनक मिलते हैं। और विवेकानंद हॉस्पिटल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर मरीज़ों को बहुत कम दर पे, बहुत कम फ़ीस पे दवाएं तो मिलती ही मिलती हैं, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद, जिनका एक विशाल स्टैचू आप यहाँ देख रहे हैं, स्वामी जी के आशीर्वाद से और यहाँ के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद जी, जो कि स्वामी जी के ही पद चिन्हों पर चलते हुए और उसी मार्ग पे आगे बढ़ते हुए लोगों के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं, लोगों के लिए इलाज आसान कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि स्वामी मुक्तिनाथानंद जी के नेतृत्व में विवेकानंद हॉस्पिटल में डॉक्टर सीमा पांडे के माध्यम से प्राप्त हुई है। यहाँ अभी हाल ही में IVF लैब का उद्घाटन किया गया था, जो कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल की लैब है और बहुत ही जल्दी, आज सेकंड या थर्ड डे है, लैब का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और एक पेशेंट की जो प्रोसेस है IVF की, वो डॉक्टर सीमा पांडे ने शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द जिस पेशेंट के साथ ये IVF हो रहा है उसका गर्भ बन गया है और बहुत ही जल्दी हमें एक अच्छी खबर भी सुनाई पड़ेगी। और इसको लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा पांडे से, जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं और इस फील्ड में एक जाना माना नाम है और जिनके प्रयासों से ये मेडिकल अचीवमेंट विवेकानंद हॉस्पिटल को मिल रहा है। मैम, ये जानना चाहेंगे, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग के एफर्ट्स से और स्वामी जी के प्रयासों से हम लोग आज इस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी, इस IVF की जो प्रोसेस शुरू हुई है, कैसे आप लोगों ने इन चीज़ों को, हाउ कुड यू मेक इट हैपन? मेरा सवाल यही है आपसे। सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो मैं स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके आशीर्वाद और कठिन परिश्रम से ये उनका विल पावर था कि ऐसी चीज़ एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में हम लोग ला सके। सिर्फ लेके नहीं आए, हम वर्ल्ड क्लास लेवल की स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए एक ऐसी लैब स्वामी जी ने हमें दी जिस पे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी थी, लगभग 6 महीने लगे और इतनी जल्दी लोग प्राइवेट में अपना लैब भी नहीं बना सकते हैं जितना जल्दी स्वामी जी ने मुझे ये लैब बना करके दी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ में विवेकानंद पॉलीक्लिनिक के डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स गायनी, एनेस्थीसिया और डिपार्टमेंट और जितने नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने लग करके इस पूरे लैब को समय पे तैयार करके सिर्फ दिया उद्घाटन के लिए नहीं, हमें काम करने के लिए भी उपलब्ध कराया, इसके लिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वर्ल्ड क्लास लेवल की IVF लैब आपके पास है, तो अभी आपने ये जो फर्स्ट केस जो हैंडल कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई और कैसे इसको आप पूरा करने जा रहे हैं? बताना चाहती हूँ कि ये दंपति हमारे पास 4-5 महीने पहले आए थे और ये कई सालों से निसंतानता के शिकार हैं। जो पत्नी हैं उनको कभी बचपन में ट्यूबरकुलोसिस होने की वजह से उनकी दोनों ट्यूब ख़राब हो गई थी, बंद हो गई थी और ये इन्फेक्शन हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है। लोग समझते हैं कि टीबी सिर्फ फेफड़े में होती है, जो छींकता खांसता है उसी को होती है, लेकिन टीबी साइलेंटली आपकी आंतों में, आपके बच्चेदानी और ट्यूब्स में भी हो जाती है, जो सबसे पहले आपके ट्यूब्स को बंद करके आपको निसंतानता देती है। तो उनकी ट्यूब बंद होने के साथ साथ महिलाओं में आज की तारीख में एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर तीसरी चौथी महिला हमारे देश में उससे पीड़ित है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या PCOD कहते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स उसके में थी और इस बीच में वो हार्मोनल डिसऑर्डर को हम लोगों ने करेक्ट करने की, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, उसको सिर्फ हम करेक्ट करते हैं, उसको बैलेंस करके आज हम इस स्टेज पे ले आए कि उनको आज हमने IVF के लिए लिया। तो चूँकि उनके हस्बैंड के शुक्राणुओं की क्वालिटी में भी थोड़ी सी गड़बड़ी थी, तो इसलिए हमने IVF की लेटेस्ट प्रक्रिया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI प्रक्रिया द्वारा आज गर्भ बनाने की शुरुआत की है। अगले 5 दिन ये गर्भ इंक्यूबेटर में रह करके बढ़ेगा, जैसे वो फैलोपियन ट्यूब में इंसान के बढ़ता है, उसके लिए बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जो पेट के अंदर गर्भाशय से जो ट्यूब निकलती है उसमें होता है। बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है और वो होगा।
उसके बाद से इन महिला की झिल्ली को तैयार करके एंडोमेट्रियम उनके गर्भाशय की लाइनिंग को और उनके अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और नॉर्मली किसी भी 30 से 32 साल की महिला में इसको चिपकने के और सफल गर्भवती बनाने के 50 से 55% चांसेस होते हैं। स्वामी जी, अभी मैम से बात हुई, मैम ने इस प्रक्रिया के बारे में बताया, तो सबसे पहले तो अभी उनसे और ही बात करेंगे। सबसे पहले आपको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपके गाइडेंस में एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। और जैसे बताया कि टीबी पेशेंट को, जिनको इनफर्टिलिटी केवल टीबी की वजह से थी, आपने उनका केस हैंडल किया और अभी आप प्रोसेस में उनको ले आए हैं, जो कि वो बहुत जल्द माँ बनने जा रही हैं। तो स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि को लेकर के, और आप लोग का इसको किस रूप में देख रहे हैं हॉस्पिटल के स्कोप के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, ये आज खुशी का दिन है कि हमारा बहुत दिन की कल्पना था कि जो पिछड़े वर्ग है, जो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका जो माताओं का निशानता, भावना का जो कठिनता, जो दुख, हम कैसे पूर्ण कर सके। लेकिन ये जो IVF भी अमीरों के लिए कहा जाता है, दैट जो निसंतान महिलाओं को गोद में, इसके लिए हम प्रयास किया। और कहा जाता है जो प्रयास करते भगवान उसको सहारा देते हैं। इसमें सबसे बड़ा समस्या था जो एक प्रभावी जो डॉक्टर का, क्योंकि IVF बहुत आदमी खुलते हैं लेकिन सफलता बहुत कम है। भगवान की कृपा से डॉक्टर सीमा पांडे जैसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण ये IVF लैब का एक बहुत ही बड़ा उनका योगदान है, वो स्वयं आके उपस्थित हो गया और ये स्वामी जी का परम आशीर्वाद है। इसको आगे लेकर हम लोग बहुत जल्दी से IVF लैब रिकॉर्ड टाइम बना दिया। एवं आज ये खुशी की बात है कि सिर्फ 9 तारीख इसका आनुष्ठानिक उद्घाटन हुआ, जो KGMU का वाइस चांसलर रख उद्घाटन किया। 3 दिन के भीतर पहला IVF प्रक्रिया शुरू हो गया एवं एक जो TB से जूझे हुए एक दंपति का एक महिला को लेके उनका गर्भ से आज जो प्रक्रिया शुरू हुआ, तो वो अभी हमारे लैब में पूरा चालू है। सबसे बड़ा बात है कि हमारे जो लैब में एक आंतर्जातिक मान हम रखा है और जो शहर में जितने भी IVF लैब है सर्वनिम्न दर है, तो द चीपेस्ट कॉस्ट एट द बेस्ट स्टैंडर्ड। और इसके सामने स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ साथ डॉक्टर सीमा पांडे एवं उनके टीम, जैसे डॉक्टर साहब बताया, एक आदमी से नहीं बनता है, तो टोटल टीम है, अनेक व्यक्ति कार्यरत है। हमारे पूरे डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन मेडिसिन, हमारे पूरे अस्पताल, पैरामेडिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट, डाउन टू दी स्वीपर एंड जो वार्ड बॉय, बिकॉज टॉप स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। सबके सहयोगिता भिन्न नहीं होता। सर्वोपरि स्वामी जी का लीडरशिप है, स्वामी विवेकानंद की जागृत यहाँ पर आशीर्वाद है और मेरा उम्मीद है इनकी प्रयास जरूर सफल सार्थक हो जाएगा। मैम, एक वर्ल्ड क्लास हम लोग फैसिलिटी की बात करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जो हॉस्पिटल है, जैसे हमें पता है कि इलाज बहुत सस्ते दरों पे मिलता है, अच्छा इलाज मिलता है। तो IVF को लेकर के कहा जाता है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि अमीरों का ये एक इलाज होता है या अमीर ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आपने एक ट्रस्ट के हॉस्पिटल को, एक रामकृष्ण मठ के हॉस्पिटल को, एक जो धर्मार्थ हॉस्पिटल है उसको आपने एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे आप लेके जा रहे हैं। सो हाँ, तो ये जो चैलेंज भी है, आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रही हैं, जो जहाँ पे कॉर्पोरेट हाउसेस का लखनऊ में एक हब है और एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप यू आर इटसेल्फ अ चैलेंज फॉर ऑल दैट मेडिकल फैटर्निटी कि भाई हम कर सकते हैं, हम उसको एक धर्मार्थ हॉस्पिटल में भी वहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ दे रहे हैं और एक TB के पेशेंट को भी हम उठा के उसको माँ बना रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस अचीवमेंट फॉर यू ऑल्सो। सो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, और इस चीज़ को लेकर के जो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जो महाराज जी ने आपको दी है? ये 2 चीज़ें हैं, एक तो महाराज का सपना और मेरा सपना मैच कर गया। मैं किसी भी तरह से RK मिशन और स्वामी विवेकानंद के साथ जुड़ना चाहती थी और स्वामी जी का सपना था ये फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में हो।
तो चैलेंजेस से जूझना मेरा काम है। मेरा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो मैं ईस्टर्न यूपी के सबसे गरीब जगह पे एक गांव में मैं आईवीएफ सेंटर चलाती हूँ और वहाँ पे लो कॉस्ट आईवीएफ, मेरे यहाँ रिक्शा वाले से लेकर के आप सोच सकते हैं किसान होता है, लखनऊ में तो फिर भी लोग पैसे दे सकते हैं। मैं जिस जगह से काम करना मैंने शुरू किया अपनी ट्रेनिंग के बाद, वहाँ पे लोगों को प्राइवेट प्रैक्टिस का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे आईवीएफ शुरू किया। अगर आप ईमानदारी के साथ अपना प्रयत्न करते हैं और पैसा उन्हीं जगहों पे लगाते हैं जहाँ ज़रूरी है, अगर आपने पेशेंट का ये ट्रस्ट जीत लिया तो उसके बाद वहाँ से जर्नी आसान हो जाती है। तो वही काम हम करेंगे। विवेकानंद पॉली क्लिनिक का नाम बहुत ऊंचा है, जहाँ भी कहीं बात आती है विश्वसनीयता की, उस पर ऑलरेडी वो है, उसको बनाए रखते हुए बेस्ट ट्रीटमेंट एट लोएस्ट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ में उन लोगों को जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और भी तरह के डोनेशंस एंड बाकी प्रक्रियाओं द्वारा उनकी भी मदद करते रहने की हमारा प्रयत्न है। और मुझे उम्मीद है स्वामी विवेकानंद और स्वामी जी के आशीर्वाद से हम इसको करने में सफल होंगे। इसको कितना खर्चा मतलब हम अमूमन आता है और यहाँ पर लगभग कितने खर्चे में हम लोग कर रहे हैं अभी, अगर आप बताना चाहें तो? कोटेड रेट्स बताएं जो कि एक्चुअल रेट्स नहीं होती हैं, तो कोटेड रेट्स कहीं भी 1 लाख से 2.5-3.5 लाख तक हैं, और उसके ऊपर जो भी हॉस्पिटल का खर्चा आता हो। हमारे क्लिनिक में अभी जो हमने डिपार्टमेंट में फर्स्ट 10 केसेस रखे हैं वो सिर्फ 90,000 टोटल पैकेज की कॉस्ट है, जिसमें आईवीएफ, इंजेक्शन और टोटल प्रक्रिया है, सब कुछ हम दे रहे हैं। और ये 10,000 डिस्काउंट के बाद है। उसके अलावा हमारा ये बेसिक पैकेज 1 लाख रुपीज़ का है उनके लिए जिनके अंदर अपने आप अंडे हैं, और एग डोनर्स के लिए उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि वो बाहर से लेना पड़ता है। जी 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 जी। स्वामी जी, बस एक सवाल आपसे और करेंगे। बहुत पहले आप ही ने मुझसे कहा था कि जब आईवीएफ का आप लोग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, तो आपने कहा था कि बहुत जल्द हम लोग ये करने जा रहे हैं कि यहाँ लोग जो संतानहीन हैं उनकी गोद में हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा भी डाल दें। और आज मैं लग रहा हूँ, आज ऐसा लगता है कि आज वो चीज़ ज़मीन पर उतार आई है और सफल हो गई है। तो अब जैसे मैम ने भी कहा कि अभी कई चैलेंजेस हैं, कई चीज़ें हैं, बजट भी लोगों के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। तो अभी ऐसे पेशेंट्स को क्या सुविधा आप देने जा रहे हैं और कैसे इस चीज़ को और प्रमोट करेंगे आप? देखिए, आईवीएफ लैब का आपने सुने हैं, आईवीएफ लैब को सक्सेस करने के लिए जो बच्चा होने वाला है उसका सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी ये हमारे सामने बड़ा चुनौती है, ये कठिन को कैसे हम सर्वोत्तम रूप से इनको सुरक्षा प्रदान करें, टोटल स्टेरिलाइज प्रक्रिया हो, कोई भी लैप्स ना हो। हमके हर पल सतर्क रहना चाहिए ताकि ये बच्चा का प्रक्रिया सफल हो। एवं जो माताएं इसी गर्भवती हो के अगर संतान मिलते हैं तो उनके साथ भी हम जुड़े रहेंगे, ताकि बच्चा को आगे बढ़ने के लिए हमारे डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, न्यूनेटल डिपार्टमेंट, सब कुछ मदद करते रहेंगे, ना कि बच्चा हो जाने के बाद छोड़ देंगे। उनका हाथ पकड़ के रहेंगे ताकि ये दीर्घ जीवन प्राप्त करे, वो सुरक्षित रहें, दीर्घायु बने। इस तरह की जनोपयोगी खबरों को देखने के लिए आप केएस न्यूज़ से जुड़ें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।